के बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। यदि दैत्यों ने हमारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तब प्रभु तुम सामनीति अपनाओ और दैत्यों से कहो कि इस मंथन में जो भी फल मिलेगा उसके वे समान रूप से अधिकारी होंगे। बाकी अमृत तुम्हें कैसे मिलेगा वो मुझ पर छोड़ दो। समझ गए प्रभु, हम दैत्यों के साथ मिलकर करेंगे मंथन का आयोजन। मंदराचल पर्वत की धुरी बनाओ और मेरे वासुकीनाथ की नेति और आरंभ करो समुद्र मंथन। मैं सुदर्शन से मंदराचल पर्वत को विच्छेद करवाता हूँ। आवश्यक हुआ तो मैं स्वयं अवतार ले बनूंगा इस मंथन का ठोस आधार। श्री विष्णु भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। श्री हरि, ये मंथन तो चलेगा हजारों बरस, आप बनेंगे उसका आधार, तो आपके बिना मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगी। प्रिय लक्ष्मी, आपके बिना तो मैं भी हो जाऊंगा आधा। आपके सहयोग के बिना इस मंथन जैसे महान कार्य को करने की मुझे शक्ति कैसे मिलेगी। तो आपके बिना मैं भी हो जाऊंगी आधा। आप तो है मेरी संगिनी, मैं जिस काल में जिस रूप में अवतार लूंगा। प्रिय लक्ष्मी, आप सदा रहेंगी मेरे संग। वामादी है आप तो लीजिए अपनी इस बाई भुजा में धारण करता हूँ। दैत्यराज बलि, क्या है इंद्र, क्या है? श्री विष्णु भगवान की आज्ञा से मैं तुम्हें समुद्र मंथन के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। सभी दैत्य गणों के साथ इस महान कार्य में भाग लें। इससे क्या लाभ? इस समुद्र मंथन से जो भी प्राप्त होगा उसके हम साझा अधिकारी होंगे बलि। ठीक है, तेरी बात मान, हमने मित्रता का हाथ बढ़ाया है। ध्यान रखना इंद्र, अब मैं हूँ तीनों लोगों का अधिपति। छल किया तुम देवों ने तो कर दूंगा तीनों लोग से बाहर। छल कैसा राजा बलि, हम एक ही पिता की संतान हैं, फिर आपस में इतना बैर क्यों? चलिए इस महान कार्य को करने में देरी नहीं करनी चाहिए। चलिए दोनों भाई मिलकर सागर स्तुति करते हैं।